जय श्री कृष्णा। आज हम अमावस्या के बारे में जानेंगे कि जेठ की अमावस्या बड़ अमावस्या कहलाती है। उनको हम वड़ की पूजा करते हैं, पिंपल की पूजा करते हैं और वड़ की पूजा करके सत्य भगवान सावित्री की पूजा करके कथा सुनते हैं। वो कथा भी जानेंगे। और ये अमावस्या पितरों के निमित्त है। हम अमावस्या को पितरों को खुश करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, वो भी जानेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर अमावस्या पड़ती है। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। अमावस्या तिथि पर नदी स्नान, जप, तप, पूजन, अर्घ्य तथा दान देने का विधान है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाए। इस उपाय से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, शक्कर, चावल, सादा जल तथा पुष्प अर्पित करे। ओम पितेश्वराय नमः का जप करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल, सुजल मिलाकर ओम पितरेश्वराय नमः का मंत्र पढ़ते हुए 3 बार सूर्यदेव को अर्घ्य देने से गरीबी दरिद्रता दूर होती है तथा कल्याण होता है। अमावस्या पर जो लोग नदी पर न जा सके वे घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आहन करते हुए स्नान करे, पितरों का ध्यान एवं तर्पण करे तो पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष का खास महत्व माना गया है, अतः वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। विवाहिता महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा हम सुनेंगे। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को समय वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सातव देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया और उनके पुत्र ने सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे। कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। ये अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गई। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का अपने वर के रूप में वर्ण किया है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार वर्ण करती है, राजा 1 बार आज्ञा देता है, पंडित 1 बार प्रतिज्ञा करती हैं, कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास-ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वे यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सासुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो जाएगा, जाओ, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे
चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री का यह वरदान भी दे दिया। कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है अपने। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति के मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सासुर का उचित पूजन करने के लिए साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा के सुनने से, सावित्री व्रत करने से, इस कथा को सुनने से उपास्य के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो भी टल जाता है। सत्यवान सावित्री की जय हो। जय बड़ अमावस्या की जय। बड़ अमावस्या के दिन बड़ की पूजा करके कहानी अवश्य सुने। व्रत अपनी रीति रिवाज के अनुसार हो तो व्रत करे, व्रत ना करे तो भी पूजा हर सुहागिन माताओं बहनों को जरूर करनी है और कथा सुने। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।